Las condiciones psicofísicas del conductor, ड्राइवर की जो पेसोफिजिकल्स होती हैं यानी कि नींद, थकावट, डिप्रेशन वगैरह इसमें आ जाते हैं psicofísicas de las condiciones de psicofísicas del conductor, ड्राइवर की ये जो हालात हैं थकावट के या डिप्रेशन के, pueden influir ये असरअंदाज हो सकते हैं इन la capacidad de reacción, जो रद्द अमल की ताकत है, कैपेसिटी है, उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये उस पर असरअंदाज होते हैं। तो पहले में लिखा है नो नहीं, दूसरे में लिखा है depende de las situaciones, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो ये नहीं, जब भी ऐसी सूरत हाल होगी तो ये असरअंदाज होंगे। पेसिकोफिजिकल्स यानी कि डिप्रेशन, थकावट वगैरह या नींद, तो ये रिएक्शन पर असरअंदाज होंगे, आपका रद्द अमल लेट होगा। लसिंता अब्डोमिनल, सिंता अब्डोमिनल कहते हैं दिल सिंट्रोन दे सिगुरदाद, जो सीट बेल्ट का नीचे वाला हिस्सा है उसे सिंता अब्डोमिनल कहते हैं, यानी कि ये जो नीचे बांधा जाता है कमर पर, सीट बेल्ट को खींच के लाते हैं तो एक हिस्सा नीचे होता है और एक हिस्सा ऊपर होता है, तो जो ये नीचे होता है इसे सिंता अब्डोमिनल कहते हैं, और ये जो ऊपर जो होता है उसे सिंता थोरासिका कहते हैं। थोरासिका यानी कि जो ऊपर वाला। तो इसमें वहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है सिंता अब्डोमिनल के बारे में। देवे कोलोकार से सोबरे, उसे कहाँ पर आपने एडजस्ट करना है, तो उसे आपने जो है जहाँ पर आप अपनी पैंट का बेल्ट बांधते हैं नीचे कमर पर वहाँ आपने इसे एडजस्ट करना है। तो इसमें पहला लिखा है लोस वेसोस दे कादेरा, यानी कि जो नीचे कमर की हड्डी है, वेसो हड्डी को कहते हैं, देला कादेरा कमर की जो हड्डी है उस पर आपने उसे बांधना है। सिंता अब्डोमिनल इसे इसलिए कहा जाता है, अब्डोमिनल पेट को कहते हैं, तो सिंता अब्डोमिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेट के नीचे बांधा जाता है, यानी कि पेट के नीचे कमर की हड्डी पर, तो ये पेट के ऊपर नहीं बांधना कभी भी। आगे आता है लोस मुस्लोस, मुस्लोस होती हैं टांगे, कि ये आपने टांगों पर बांधना है, तो ये भी चीज़ गलत है। एल अब्डोमेन यानी कि पेट पर, तो पेट पर भी आपने ये नहीं बांधना, पेट पर बांधेंगे तो इससे भी ख़तरनाक नताए आएंगे। तो आपने ये कहाँ पर बांधना है, लोस वेसो दे ला कादेरा, यानी कि कमर की हड्डी पर आपने इसको बांधना है। पर अदलंतर आ este vehículo, ये जो गाड़ी है वो कह रहे हैं इसको आप ओवरटेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो जी हाँ, हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस सूरत हाल में जब बारिश हो रही है तो इससे जो छींटें निकलती हैं, जो पानी का बहाव बाहर निकलता है टायरों के चलने से, उससे आपकी विजिबिलिटी जो है वो दिखाई जो है वो आपको कम पड़ सकता है। तो इसमें पहला लिखा है इस ओब्लिगाटोरी एस्पेरार, ये ज़रूरी है वेट करना, इंतज़ार करना, उन ट्रामों सेको दिला कलसादा, जहाँ पर खुश्क रास्ता आ जाए वहाँ तक आपको इंतज़ार करना होगा, तो ये चीज़ गलत है, आप ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरे में लिखा है देवे दे तेनेर से, आपको रुक जाना चाहिए। स्पेशल कुइदांदो देवे तेनेर से स्पेशल कुइदांदो, आपको इसकी हिफाजत करनी होगी। पोइसला साल्पिकाडोरेस, जो छींटे हैं पानी के, pueden impedir la visibilidad, इससे आपकी जो है विसिबिलिदाद, इम्पीदीर कहते हैं रोकने को, विसिबिलिदाद दिखाई, आपको जो है दिखाई नहीं देगा उन छींटों की वजह से। तो देवे तेनेर से कि आपको रखना होगा स्पेशल कुइदादो, एक स्पेशली ध्यान जो है, हिफाजत जो है आपने स्पेशली ध्यान करना है किस चीज़ पर, पोइसला साल्पिकाडोरेस, जो छींटें निकलती हैं गाड़ी के चलने से, टायरों से जो छींटें चारकों से बाहर आती हैं, पुeden impedir, वो रोक सकती हैं आपकी ला विजिबिलिदाद, आपकी जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखा है नो देवे तोमार से प्रेकुपुआciones especiales, कि आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेनी, तो ये भी चीज़ गलत है, आपको
ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मेरी जो विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है या मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। देवे तेनेर से स्पेशल cuidado, यहाँ पर आपने स्पेशली अटेंशन होना है, जो छींटें यहाँ पर निकलती हैं उससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। आगे लिखा है कंडक्टर दे este vehículo, जो ड्राइवर है इस गाड़ी का, está indicando que va a, कि ये आप बता रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, तो ये दाएं तरफ मुड़ने जा रहा है। ये टेस्ट नंबर 39 में समझाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर इसका बाजू ऊपर है, डबल हुआ, तो इसका मतलब है ये दाएं जानब मुड़ने जा रहा है। तो पहला लिखा है फ्रेनार, ब्रेक लगाने जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो उसमें लिखा है डिस्प्लासार से अला देरेचा, कि ये दाएं जानब मूवमेंट करने जा रहा है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस्केर्दा नहीं होगा, इस्केर्दा नीचे की तरफ बाजू होता है सीधा आगे, तो ये देरेचा होगा कि दाएं जानब मुड़ने जा रहा है। सर्कुलर डेमासियादो सिरका दिल वहीकुलो, डेमासियादो होता है काफ़ी, सिरका नज़दीक, दिल वहीकुलो गाड़ी के, दिलानते जो आपके आगे चल रही है, आप उसके बहुत नज़दीक चल रहे हैं। पोयदे सिर पेलिग्रोसो, के ये ख़तरनाक हो सकता है, तो जी हाँ ये ख़तरनाक हो सकता है, आपको फासला जो है ज़्यादा रखना चाहिए। तो इसमें पहला लिखा है सी, ये ख़तरनाक हो सकता है। por el riesgo de alcance en caso de frenada, कि ये ख़तरा हो सकता है जब कोई ब्रेक लगाएगा तो इससे अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दूसरे में लिखा है नो, नहीं, ये कोई ख़तरनाक नहीं है। Cuando circule a la misma velocidad, जब आप सेम स्पीड से चल रहे हैं, कि vehículo de adelante, जो आपके सामने जा रही है गाड़ी, उसके स्पीड के साथ आप भी जा रहे हैं, तो ये ख़तरा नहीं है। तो जी हाँ ये ख़तरा है, अगर वो ब्रेक लगाती है तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है नो cuando los frenos de mi vehículo estén en buen estado, जब मेरी गाड़ी की ब्रेकें अच्छी हालत में होगी तो उस वक़्त ये ख़तरा नहीं है। तो ये आपको डिस्टेंस ज़रूरी रखना है, ये ख़तरा है। सी, por el riesgo de alcance en caso de frenada, जब वो ब्रेक लगाएगा तो उस वक़्त ये ख़तरे का बायस बनेगा। El titular de un permiso de la clase B, एक जो बी लाइसेंस जिसके पास है, puede conducir, वो चला सकता है, मोटोसिक्लेटा con सीधे कार, एक मोटरसाइकिल जो सीधे कार के साथ है। सीधे कार होता है ये जो साथ में उसके दूसरी बैठने वाली जगह होती है, जो साथ में साइड पे होती है, उसे सीधी कार कहते हैं। तो वो कह रहा है एक जो जिसके पास परमिशो बे है वो उसे चला सकता है। तो जी हाँ, अगर आपकी याद रहे मोटोसिक्लेटा की बात हो रही है, तो इसको चलाने के लिए आपकी अंतिग्वेदाद यानी कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना ज़रूरी है। सिक्लो मोटोर आप उसी वक्त चला सकते हैं, लेकिन मोटोसिक्लेटा जो है वो 3 साल लाइसेंस पुराना होना चाहिए, और उसके बाद आप सिर्फ स्पेन में यानी कि स्पानिया में इसको चला सकते हैं। और इसकी लिमिट जो है मोटोसिक्लेटा की 1 to 5 तक, 1 to 5 से ऊपर जो है क्यूबिकोस, उनसे आप ऊपर नहीं चला सकते परमिशो बे के साथ। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, पेरो सोलो इन लो टेरिटोरियो नेशनल, सिर्फ जो है आप कौमी सड़कों पर, यहाँ स्पेन की सड़कों पर ही यहाँ पर चला सकते हैं। तो सभी मोटरसाइकिल हम नहीं चला सकते, और अंतिग्विदात भी 3 साल होनी चाहिए, लिहाजा इससे ये चीज़ सवाल ठीक नहीं होता। ये कहता है सी चला सकते हैं pero solo en टेरिटोरियो नेशनल, तो हम सभी सूरत हाल में नहीं चला सकते। जब हमारा अंतिग्विदात 3 साल होगा यानी कि 3 साल पुराना लाइसेंस होगा, तो उस सूरत हाल में हम चला सके थे। तो लिहाजा इस लिहाज से ये चीज़ गलत हो सकती है। ये हम चला सकते हैं लेकिन 3 साल पुराना होना चाहिए। दूसरे में लिखा है नो, आप चला ही नहीं सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी, सिंपले, आप हमेशा चला सकते हैं, कि el permiso de clase B tenga una antigüedad superior a 3 años, कि आपकी जो है 3 साल पुराना कार्ड हो, यानी कि 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस हो, और जो है सोलो इन टेरिटोरियो नेशनल, सिर्फ जो है स्पेन में आप जो है यहाँ की कौमी सड़कों पर ही आप चला सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं puede adelantar a partir de esta señal vertical, तो ये señal vertical जो है
ये यहाँ पर ओवरटेक जो है मना कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये एक रेड गाड़ी बनी हुई है और एक ब्लैक, और ऊपर ये मना कर रहा है, यहाँ पर ये ओवरटेक मना कर रहा है। तो जहाँ पर ये निशान आएगा वर्टिकल का, सिग्नल वर्टिकल आएगा, उससे आगे आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें पहला लिखा है नो por que está prohibido, आप जो है नहीं कर सकते क्योंकि ये मना है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मना कर रहा है। दूसरे में लिखा है सी por el parte izquierda, आप बाएं जन्म से de la calzada, सड़क के बाएं जन्म से आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये यहाँ पर मना है। आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर लगा हुआ है। अगर एक साइड पर भी लगा हो तो उसका मकसद यही होगा कि आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। आखिर में लिखा है सी por el arsen derecho, आप जो दाएं जानब किनारा है सड़क का, आर्सन है, उस पर आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। जब आपको मना कर रहा है तो यहाँ आप नहीं ओवरटेक कर सकते, porque está prohibido, ये यहाँ पर मना कर रहा है। los conductores que llevan a un los conductores que llegan a un puente móvil, जो ड्राइवर हैं किसी पुएंतो मोविल पर पहुंचते हैं। पुएंतो मोविल पुल को कहते हैं जो खुल जाता है इस तरह का, उसे पुएंते मोविल कहते हैं। सेर्रादो, जो बंद है, con la barreras, फाटक के साथ, ओ सेमी वेरेरा, या वो जो डंडा लगा होता है उसके साथ, इन मूवमेंटो, या मूवमेंट में है, देवेन, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो इसमें पहला लिखा है दार ला वोल्टा, आप जो है वहाँ से टर्न लें, ई बुस्कार ओत्रो इटिनेरारियो, कोई और जो है आप रास्ता इख्तियार कर लें। तो ये चीज़ गलत है, आपको वहाँ पर रुकना होगा, वोल्टा नहीं करना होगा, वहाँ पर टर्न नहीं लेना होगा। दूसरे में लिखा है detener से, आपको रुकना होगा। उनो detrás de otro, एक दूसरे के पीछे, en el carril adecuado, जो मुनासिब सड़क वहाँ पर आपके लिए है, तो उसमें आपको रुकना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखा है acelerar y pasar cuando antes, आप स्पीड दें और जितना जल्दी हो सके वहाँ से गुजर जाएं। तो ये भी चीज़ गलत है। आप जब मूवीमेंटों में होगा बर्रेरा या सेमी बर्रेरा, तो उस वक्त आपने वहाँ पर रुक जाना है। अगर बंद है या मूवमेंट में है तो उस वक्त आपने रुक जाना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है लोस निनियोज, जो बच्चे हैं, suelen tener problemas, कि उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इन el tráfico, ट्रैफिक में, porque, क्योंकि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैफिक में। पहला में लिखा है su campo visual es mayor, कि उन्हें कम दिखाई देता है इसलिए वो उन्हें मसला बन सकता है। तो ये चीज़ गलत है, दिखाई ठीक देता है बच्चों को भी। su visión प्रीफेरिका es mayor, यानी कि उनकी आंखें छोटी होती है तो इसलिए भी मसला बन सकता है। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है no conocen todos los comportamientos adecuados para circular, के वो नहीं जानते उन तमाम रवैयों को जो मुनासिब हैं वहाँ पर चलने के लिए। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि बच्चों को मालूम नहीं होता कैसे चलना है, कब चलना है और कहाँ चलना है। कि नो conocen, वो नहीं जानते, todos los comportamientos, के तमाम जो रवैये हैं वहाँ पर adecuados, मुनासिब चलने के, para circular, तो वो उस चीज़ को नहीं जानते होते, इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम होती है। आगे आते हैं cómo puede afectar, कैसे असरअंदाज हो सकता है, ला डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है, durante la conducción, ड्राइविंग के दौरान। ड्राइविंग के दौरान जो डिप्रेशन है इससे क्या असर पैदा हो सकता है, क्या असर हो सकता है। तो इसमें पहला लिखा है रेकोपिलांदो, जमा करते हुए, demasiado, बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन जो होती है रेलेवेंटे, इसके मुतल्लिक, वो जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी इसके मुतल्लिक, स्पेशली तौर पर इन सिचुएशंस सेंसियस, जो आसान सिचुएशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, तो ये डिप्रेशन से इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ गलत है। डिप्रेशन से ऐसे इफ़ेक्ट नहीं होते जिससे आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो या उसके मुतल्लिक। आगे लिखता है क्रियान्दो una sensación de falsa seguridad, कि आप में वो पैदा कर रहा है, क्रियान्दो पैदा कर रहा है, una sensación, एक एहसास, de falsa seguridad, जो एक गैर हिफाजती
एहसास है वो आप में पैदा कर रहा है। तो ये भी चीज़ गलत है। aumentando la distracciones के इससे आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन से क्या असर होगा, आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ जाएंगी। aumentando las distracciones। Esta señal indica peligro por ये कौन सी जो है ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। तो ये निशान जहाँ पर होगा इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो है धुंध की वजह से, बारिश की वजह से या बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पर विजिबिलिडad reducida हो सकती है, यानी कि कम दिखाई दे सकता है। तो इसका मकसद ये है। आगे लिखता है पाविमिento जो सड़क है, पक्की सड़क को कहते हैं पाविमिento। deslizante फिसलन वाली है, por nieve बर्फबारी की वजह से। तो ये चीज़ गलत है। ये इंडिकेट कर रहा है विजिबिलिडad reducida की, यानी कि यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। किन वजूहात की वजह से? नियबला धुंध की वजह से, यूबिया बारिश की वजह से, या नियवे बर्फबारी की वजह से। तो इसमें दूसरे में लिखा है ला प्रोक्सिमिदाद दे उन ट्रामो, आगे आने वाला जो रास्ता है de la vía con visibilidad reducida के जहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। por niebla धुंध की वजह से, यूबिया बारिश की वजह से, ओ नियवे या बर्फबारी की वजह से। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इस साइन का मतलब यही है कि यहाँ पर धुंध, बारिश या बर्फबारी की वजह से कम दिखाई दे रहा है। दूसरे में लिखा है la proximidad de un tramo de la vía con desprendimientos frecuentes y presencia de obstáculos en la calzada। तो इसमें कह रहा है कि आगे जो सड़क है ये vía con desprendimientos frecuentes कि ये अचानक से जो है ये अलहदा हो रही है। इला प्रेसेंसिया और जो मौजूदगी है दे ऑब्स्टाकुलो एक रुकावट के ला कलसादा कि यहाँ पर कोई रुकावट जो है सड़क पर मौजूद है। तो ये चीज़ गलत है। ये साइन जो है ये धुंध, बारिश और बर्फबारी के लिए जहाँ पर विजिबिलिडad reducida होती है वो जाहिर कर रहा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा la proximidad de un tramo de la vía con visibilidad reducida por nieve, lluvia o niebla। आगे आते हैं सी conduce una motocicleta। अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इस consejable utilizar guante, ये एक अच्छी सलाह है कि आप जो है दस्ताने यूज़ करें, जो गुआंते होते हैं। तो ये एक अच्छी सलाह है, आपको ये यूज़ करने चाहिए। एक तो एक्सीडेंट में भी आपकी हिफाजत करते हैं और दूसरा वैसे भी आपके हाथों की हिफाजत करते हैं। इसमें पहला लिखा है सी कि ये अच्छी सलाह है इंक्लूसो इनवेरानो हत्ता के गर्मियों में भी para proteger हिफाजत के लिए las manos जो हाथों की है इनका सो कायदा अगर आप गिरते हैं तो अगर आप गिरते हैं तो ये आपके हाथों की हिफाजत रखता है। तो ये एक अच्छी सलाह है, आपको लेके जाने चाहिए। लेकिन याद रहे ये ज़रूरी नहीं है, ओब्लिगाटोरियो नहीं है। दूसरे में लिखा है नो, ये एक अच्छी सलाह नहीं है porque pueden dificultar la conducción के इससे जो है मुश्किलात पेश आएंगी ड्राइविंग में। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी उso es obligatorio कि उसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है इन todo tipo de la vías तमाम टाइप के रास्तों पर। तो ये भी चीज़ गलत है। इसको आपने इस्तेमाल करना है, ये एक अच्छी चीज़ है लेकिन ज़रूरी नहीं है। याद रहे यहाँ पर ओब्लिगाटोरियो कह रहा है तो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी कौन से काबिल यानी कि सलाह है आपके लिए। En la disposiciones más generalizada en los mandos de una motocicleta, जो मोटरसाइकिल है उसके जो मंदोज होते हैं, एक्सेलेरादोर जिससे रेस दी जाती है, से एक्शना वो किससे जो है आप रेस देंगे, कौन? ला मानो izquierda, मानो derecha o el pie derecho। तो जो मोटरसाइकिल की रेस होती है वो दाएं जानब हाथ में होती है, तकरीबन सभी को मालूम होगा। तो ये मानो derecha में होगा। el pie derecho तो ये गाड़ी की होती है तो izquierda भी नहीं है, derecha इसका दुरुस्त जवाब होगा। से denomina दे रिएक्शन, जो रद्द अमल है उसको क्या कहा जाता है? रद्द अमल किसको कहा जाता है? डेनोमिना किसको कहा जाता है? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, जो फासला है रद्द अमल का।
तो रद्द अमल का फ़ासला जब आप कोई चीज़ देखते हैं, यानी कि आपने कोई ख़तरा देखा है, उस ख़तरे के देखने के बाद आपने रिएक्शन किया है, तो देखने से लेकर रिएक्शन करने तक जो आप फासला तय करेंगे सड़क पर, यानी कि आपकी जो स्पीड होगी उसके मुताबिक जो आप फासला तय करेंगे, उस फासले को distancia de reacción कहते हैं। तो यहाँ पर la distancia de recorrida desde que comienza a frenar hasta que detiene el vehículo वो कह रहे हैं वो फासला के जो आप तय करते हैं जब आप शुरू करते हैं ब्रेक लगाना और गाड़ी के रुकने तक के फासले को डिस्टेंस या रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये डिस्टेंस या दे फ्रेनो होता है, यानी कि गाड़ी के ब्रेक लगाने का जो फासला है, ब्रेक लगाने के दौरान जो फासला तय होता है उसे ये कहते हैं कोमेंसा फ्रेनार रास्ता देते ने एल वेहिकुलो। तो ये चीज़ ब्रेक का फासला है, रिएक्शन का नहीं है, तो लिहाजा गलत हुआ। ला distancia de recorrida desde que se ve un peligro ये वो फासला है कि जब आप कोई ख़तरा देखते हैं hasta que actúa sobre los mandos del vehículo, और जब वो आप रिएक्शन करते हैं यानी कि ब्रेक लगाते हैं या तो उस दौरान जो आप फासला तय करते हैं उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है डिस्टेंसिया के debe dejarse entre dos vehículos, कि जो फासला दो गाड़ियों के दरमियान में रखना होता है cuando van circulando uno detrás del otro, जब एक दूसरे के पीछे जा रही हों तो उस वक्त जो फासला रखा जाता है उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ गलत है। डिस्टेंसिया दे रिएक्शन यानी कि जब आपने रद्द अमल किया, कोई चीज़ को देखने के बाद रद्द अमल किया, तो देखने से लेकर रद्द अमल करने तक उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहा जाएगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि वे उन पेलिग्रो कि आपने ख़तरा देखा, आस्था के अक्तुआ जब आप कोई एक्शन लें यानी कि रद्द अमल करें, तो ये इसका दुरुस्त जवाब। इनके vías debe emplear las luces de largo alcance, वो कौन से रास्ते हैं जिन पर आप जो है बड़ी लाइटें जला सकते हैं। तो आप शहर के बाहर vía interurbana में जब insuficientemente iluminada होगा यानी कि रोशन नहीं होंगे, तो उस सूरत हाल में आप जो है वहाँ पर लार्गो अल्सांसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पहला है en las vías interurbanas insuficientemente iluminada, तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, यानी कि इंटरउर्बाना शहर के बाहर जो रास्ते हैं और वो रोशन नहीं है तो उस पर आप लार्गो अल्कांसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे में लिखे cualquier tipo de la vía, किसी भी रास्ते पर siempre que sea necesario, जब ज़रूरत हो, तो शहर के अंदर आप लार्गो अल्कांसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है cualquier tipo de la vía, किसी भी रास्ते पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में लिखे हैं las vías urbanas, आप शहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है, शहर में आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इंक्लूड लास ट्रावेसिया, कि आप जो ट्रावेसिया पर भी है, ट्रावेसिया सड़क जो शहर के अंदर दाखिल होती है या बाहर निकलती है, तो उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, आप शहर के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लास वियाज इंटरउर्बानास, यानी कि शहर के बाहर जहाँ पर रोशनी मौजूद ना हो, गैर ज़रूरी तौर पर वो रोशन हो, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दिया करें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो शेयर करें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।